हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे की मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अधिक ध्यान से सीखे, फोकस रखना सीखे और उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को आपने मेमोरी गेम खिलाने हैं। देखिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड्स गेम्स आते हैं। मेमोरी या गो फिश आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इन गेम्स में बच्चों को पैटर्न और सीक्वेंस को याद रखने की ज़रूरत होती है, जो आपके बच्चे की एक्टिव मेमोरी को डेवलप करने में उनकी हेल्प करता है। तो ये गेम ना केवल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बल्कि बच्चों के ब्रेन को और भी तेज बनाते हैं। तो बच्चों के लिए ये गेम आप ले सकते हैं। दूसरी मेरी टिप है कि बच्चों को आपने इनकरेज करना है विजुअलाइजेशन के लिए और स्टोरी टेलिंग के लिए। अगर आप अपने बच्चों को किसी घटना के बारे में या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में उससे ये कहते हैं कि तुम इसको विजुलाइज करो और जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको ड्रॉ करो या स्टोरी टेलिंग के रूप में मुझे बताओ, तो इस तरह से क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में बहुत देर तक रहती है और उसकी मेमोरी में वो बनी रहती है, मेमोरी शार्प होती है। तीसरी मेरी आज की टिप है कि आप जो डेली लाइफ की जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक फिक्स रूटीन बनाएं और उस इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली बच्चे को दोहराने के लिए कहें। जब आपका बच्चा किसी भी इन्फॉर्मेशन को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है, तो उसकी मेमोरी में अच्छी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन बैठ जाती है और ये तरीका आपके बच्चे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है, खासकर जब आप उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चौथी मेरी आज की टिप है कि बच्चों को आप एक्टिव लर्निंग के लिए मोटिवेट करें। अपने बच्चों से सवाल पूछें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो, तो किसी कॉन्सेप्ट को उनसे कहें कि आपको समझाए। जब बच्चा आपको समझाता है तो वो सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने आपको समझाना है। और जब वो आपको समझाता है उस कॉन्सेप्ट को, तो उसको अच्छी तरह से याद रखता है और उस लर्निंग उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो दोस्तों, आज की मेरी पांचवी टिप है कि बच्चों के स्लीप का, उनकी हेल्दी हैबिट्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपका बच्चा अगर प्रॉपर नींद लेता है तो उसकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत मदद करती है। साथ ही आपको अपने बच्चे की बैलेंस डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है और अपने बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। क्योंकि जब बच्चे फिज़िकली हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, तो वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी मेमोरी पर एक इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे की डाइट बैलेंस हो, उसकी प्रॉपर स्लीप हो और वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। तो इन जो 5 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी मदद से आप अपने बच्चे की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसका असर उसकी पढ़ाई पर ज़रूर पड़ता है। अगर मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, जो भी पढ़ेगा उसको देर तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। आई होप दोस्तों, आज मैंने आपको जो 5 टिप बताए हैं वो ज़रूर मदद करेंगे आपको आपके बच्चे की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में, तेज करने में। अगर आपको मेरा आज का शो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में बच्चों से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।